शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 26 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में प्यार का सागर बाबा प्रेम भरी बातें बच्चों को समझा रहे हैं। इसमें से मुख्य बात है कि तुम बच्चों को आपस में रूहानी प्रेम से रहना है। आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बाबा से पद्मों का वर्षा लेने के लिए एक बाप की याद में रहो। याद की यात्रा पर सदा तत्पर रहो। सारी पुरानी दुनिया बुद्धि से भुलाते जाओ। सतो प्रधान बनने का लक्ष्य हो। बाबा के प्रति इतना प्यार हो कि इस रूहानी प्यार में चटके रहो। देखो मेरी याद अव्यय बिचारी याद है। बुद्धि योग यहाँ वहाँ तो नहीं भटकता। जैसे बाबा प्यार का सागर है, तुम्हारा भी आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो रूहानी प्यार रहेगा। देह अभिमान में आने से खामियां नजर आती हैं। फलाना ऐसा करता है, फलाना ऐसा करता है। बाबा ने कहा ये अवगुण देखने वाली बातें छोड़ दो। आप गुणों को देखो, गुणवान बनो। गुणों का सागर एक बाप है। बाबा मीठे से मीठा है, तुम्हें भी मीठा बनाते हैं। बाप जैसी महिमा किसी और की नहीं हो सकती है। जब तुम देवी देवता थे तो सतो प्रधान थे, अडोल थे, कभी किसी की निंदा नहीं करते थे, कभी खामियां नहीं देखते थे। अभी भी तुम बच्चों को गुणवान बनना है, एक दूसरे के गुणों को देखना है, अवगुणों को नहीं। याद का ही फुरना रखना है। अव्यय बिचारी याद रहे। बाप की याद इतनी रहे कि पुरानी दुनिया भूल जाए। तुम्हें कभी मतभेद में नहीं आना है। तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा फिर से देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम ही सतो प्रधान थे, तुम्हें फिर से बनना है। याद दिलाया बाबा ने, जब आप मूल वतन में थे तो वहाँ कैसे रहते थे। फिर जब सृष्टि पर आए तो 5 विकार आ गए। इन 5 विकारों ने क्या हालत कर दी। अब फिर से इन 5 विकारों को त्यागो, मुझे याद करो, अपने लक्ष्य को सामने रखो। बाबा आए ही हैं तुम्हें फिर से देवी देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण धारण करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रूहानी प्रेम रखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। क्वेश्चन है, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो। किस आधार से बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो। बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पे रहो। एक बाप के सिवाय सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा है, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसलिए सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रखो। बाप के लव में चटके रहो। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब बाप से पूरा वर्षा ले सकेंगे। बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पे रहो। बाप के सिवाय सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के लव में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे बैठे हो, उन्हें मालूम है बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। मूल युक्ति यही बता रहे हैं, अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं, तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। मूल वक्त में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती।
तो बेहद का बाप शिक्षा देते, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाबा ने बताया, तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने बनाया। ये भी बाबा ने बताया कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वो दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। जानते हो, पहले पहले हम सतो प्रधान थे, हमारा आपस में बहुत लव था। बाबा ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कितने प्यार से तुम्हें संभालता हूँ। थैंक यू करेंगे ना बाबा का। बाबा हमें कितने प्यार से संभालते हैं। जहाँ हम अटकते हैं वहाँ बाबा संभाल लेता है, जहाँ उलझते हैं बाबा गाइड कर देता है। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, कितने प्यार से संभालता हूँ, तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। समझते हो, जितना जितना सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में आते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा पता पड़ा हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, आजकल करते करते नीचे आ गए। 1 तारीख से लेके आज 5-4 वर्ष में बाकी कुछ वर्ष रहे। शुरू से लेके तुम कैसे पार्ट बचाते आई सब बुद्धि में है। अब देवाभिमान होने के कारण 1-2 में वो प्यार नहीं, 1-2 की खामियां निकालते रहते। फलाना ऐसा है। जब देहाभिमानी थे तो किसी की भी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। फिर वो अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो 1-2 को उस दृष्टि से देखते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, फिर वो बंद कैसे हो। ये भी बाबा कहते, बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, धीरे धीरे नीचे आ गए, तमो प्रधान बन गए। तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसे मीठे बनो। तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बन गए। रावण राज्य में 1-2 को दुख देने काम कटारी चलाने लग पड़े। जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे 5 विकार कितने शत्रु हैं। यह है विकारी दुनिया। ये तुम जानते हो राम राज्य किसको कहते हैं, रावण राज्य किसको कहते हैं। आजकल करते सतयुग त्रेता द्वापर पूरा हुआ, कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, आयु तुम्हारी छोटी हो गई। मैं आया हूं तुम्हें सतो प्रधान बनाने, तुमने ही बुलाया पतित पावन आओ। बाबा समझाते 5-4 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूं। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई खामी नहीं थी, तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वो खामियां कैसे निकले। आत्मा को ही अशांति होती। अब अपनी जांच करनी है, हम अशांत क्यों बने। जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था। फिर वही बाप आया है, कहते अपने को आत्मा भाई भाई समझो, 1-2 से प्रेम रखो। देहाभिमान में आने से 1-2 की खामियां निकालते हो। बाबा कहते तुम अपना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। जानते हो मैं बाबा ने ऐसा वर्षा दिया जो मैं भरपूर कर दिया। फिर बाबा आया है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा लें। हम ही देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसी की निंदा नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ कमियां हैं, सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है। यही ओना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन बातों को भूल जाना है। बाबा कहते सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देहाभिमान में आने से अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई को देखो तो गुण ही गुण दिखाई देंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता ये तमो वाला जो प्रधान है तो जरूर उनकी चाल भी ऐसी होगी। सबसे जास्ती गुण बाप में है।
तो बाबा से गुण ग्रहण करो। एक ही है जो गुणों का सागर है। देखेंगे 5 सेकंड तक गुणों के सागर बाबा को, कितने गुणों का भंडार है वो। प्यार का भंडार, शांति का भंडार, सुख का भंडार। उनसे गुण अपने में भरें, उनके संग में बैठे। बहुत ही सुंदर बात। बाबा कहते तुम बच्चों को बाबा जैसा गुणवान बनना है, अपने में गुण भरने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता ये तमो है, रजो प्रधान है, तो उनकी चाल भी ऐसी होगी। सबसे जास्ती गुण बाप में है। बाबा से गुण ग्रहण करो, सब बातों को छोड़ दो, अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाबा कितना गुणवान बनाते। कहते तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाबा सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बस ये फुरना रहे, हमें सतो प्रधान बनना है। और कोई बात ना सुनो, ना ग्लानि करो। सब में कोई ना कोई खामी है। खामी भी ऐसे जो कोई समझ ना सके। दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं। कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता। सतो प्रधान अवस्था में बातें होती नहीं। यहाँ खामियां हैं, परंतु ना समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हैं। बाबा कहते मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूँ। मैं तुम सबको मीठा बनाने आया हूँ, मिट्ठू बनाने के लिए आया हूँ। सब अवगुण छोड़ अपनी नब्ज देखो। कितना मीठे मीठे बाबा को मैं प्यार से याद करता हूँ। दूसरों को देखना छोड़ दो, अपनी नब्ज देखो। मैं बाबा को कितना प्यार से याद करता हूँ, कितना खुद समझता हूँ, फिर औरों को समझाता हूँ। देवाभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। मूल बात ये समझानी है, दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो यहाँ देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बन गए, फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी बने और सतो प्रधान भी वही बनेंगे। और कोई को सतो प्रधान नहीं कह सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। सतयुग में और कोई धर्म नहीं होता। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अनेक बार तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, फिर बनो। श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, ये होना चाहिए। बाप सिर पे बहुत है। बाप ने भी सुजाग किया। देवताओं के आगे जाकर कहते हम भिखारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है। इसलिए उनके आगे जाकर कहते, घर जाकर भूल जाते। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है। घर में जाते हैं कोई घृणा नहीं, ख्याल भी नहीं करते इनको ऐसा बनाने वाला कौन। बाबा कहते देवता बनना है तो पढ़ाई जरूर करो, श्रीमत पे चलो। पहले पहले बाप कहते अपने को सतो प्रधान बनाओ, माम एकम याद करो, कोई झरमुई झंगमुई नहीं करो। अपना ही ओना रखो, हमें बनना है। झरमुई झंगमुई अर्थात पर चिंतन नहीं करो, हमें ऐसा बनना है। बाबा कहते तुम ही देवी देवता थे, फिर कहाँ गए? इनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमें ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। भाई भाई समझकर बाप को याद करो, बाप से वर्षा लेना है। बुद्धि में आना चाहिए। निंदा स्तुति तो करते रहते हैं, वास्तव में स्तुति है नहीं, निंदा है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते हैं, दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाप की महिमा करते, दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह देते। ठिक्कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, प्रीत बुद्धि विजयंती। प्रीत बुद्धि, सम्मुख बुद्धि विजयंती। जितना हो सके कोशिश करनी है बाबा को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु व्यभिचारी याद थी। बहुतों को याद करते थे। अब बाबा कहते अव्यभिचारी याद में रहो, मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं जिनको तुम याद करते आए। फिर सतो प्रधान बनना है। वहाँ भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। फुरना रखो, हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो तो सहज है। अच्छा कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने। फिर सतो प्रधान बनना है। अगर कोई बोल नहीं सकता तो कहेंगे अपनी तकदीर। भावी भी है। बाबा ने बहुत सहज उपाय बताया।
बैज पे समझाना सहज है, यह बेहद का बाप, इनसे वर्षा मिलता है। बैज पर शिव बाबा का चित्र होता है तो समझाओ ये बेहद का बाप है, इनसे वर्षा मिलता है। बाबा जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है देवी देवताएं, वो फिर कैसे बने? वो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को समझ मिली, फिर औरों को भी समझ देनी है। तुम बच्चों को समझ मिली, औरों को भी देनी है। तुम्हारा सहज ज्ञान, सहज योग, सहज वर्षा। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। सारा मदार पढ़ाई पर है। याद की यात्रा से सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल बहुत भारी है। सतो प्रधान बनने में माया विघन डालती है, पढ़ाई में विघन नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते अपने को देखो, हमारा कितना लव है। पूछो अपने आप से, मेरा बाबा से कितना प्यार है? उस प्यार में मैं क्या क्या कुर्बान कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? लव ऐसा हो जो बाबा से चटके रहे। सिखाने वाला बाप है, इनकी आत्मा नहीं सिखाती, ये भी सीखती है। बाबा हमें समझदार बनाते। ऊंचे से ऊंचे आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमें कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर ही अंदर बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो, बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। आज वो गीत सुनेंगे, बाबा आपने कमाल कर दिया। साथ साथ गाएंगे भी सही, ताकि वो महिमा दिल में उतर जाए। क्या क्या कमाल किया उसको अच्छे से रियलाइज करेंगे। कहते हैं बाबा आपने कमाल कर दिया। बाबा कहते बच्चे फिर से राज्य लो, माँ में कम याद करो खुशी से। पूछना है मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती। नहीं तो विवेक कहता बहुत खुशी होनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम ये राजा बनने वाले हैं। बेहद बाप के हम बच्चे हैं। सुप्रीम बाबा हमें पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठ बच्चों को नई नई बातें सुनाते। अब तुम्हारी बुद्धि में नई नई बातें हैं जो किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नई नई बातें हैं जो अन्य किसी की बुद्धि में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी खामियां नहीं निकालनी, कमियां नहीं निकालनी। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, मतभेद में नहीं आना। सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करने हैं। सतो प्रधान बनने का फुरना रखना है। किसी की बात न सुननी है न ग्लानि करनी है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी खामियां नहीं निकालनी। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, मतभेद में नहीं आना। और सब बातें छोड़ बाप से गुण ग्रहण करने हैं। सतो प्रधान बनने का फुरना रखना है। किसी की बात न सुननी है न ग्लानि करनी है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। वरदान है, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे राजयोगी हैं कभी किसी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। राजयोगी की निशानी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। अपने को समय प्रमाण इस रीति चेक करो। चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे हमारे में ये भी खामी है, ये भी खामी है, पता नहीं ठीक होगी या नहीं। चेक करो, चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। जो सच्चे राजयोगी हैं कभी किसी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते।
वो अपने को समय प्रमाण इस रीति से चेक करो, चेंज करो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे हमारे में यही खामी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। स्लोगन है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकते हैं। मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। आज हम याद रखेंगे, मैं सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा हूं। अपने मस्तक में विजय श्री का तिलक देखेंगे। बाबा ने मुझे अपने पवित्र हाथों से विजय श्री का तिलक दिया है। स्वयं भगवान ने मुझे तिलकधारी बना दिया, सदा विजयी बनने का वरदान दिया। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेने वाली, चेकिंग के साथ चेंज करने वाली, मैं सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। बाबा, आपने मुझे श्रेष्ठ भाग्य की कलम खींचने के लिए स्वयं प्रेरित किया। आपने कमाल कर दिया। श्रेष्ठ कर्म की कलम से भाग्य को श्रेष्ठ बनाना सिखाया, विजयी बनाया। आपका शुक्रिया। आपने कमाल कर दिया, माला माल कर दिया, भरपूर कर दिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति। किन कर्मों से आत्मघाती व महापापी बन जाते हैं? हर एक ब्राह्मण को कौन सी सावधानी रखनी है? यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।